दोस्तों इस बेयर सीजन में मैं आपके लिए आज 10 कॉइन्स की बाइंग लेकर आया हूं। अगर आपके ये बाइंग टारगेट्स हिट हो जाते हैं तो इन 2023 इंशाल्लाह यू विल गेन अ ग्रेट प्रॉफिट। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका मेज़बान इरफान अली चांद एक न्यू व्लॉग के साथ हाजिर खिदमत है। दोस्तों आज इस सेशन में हम अगेन क्रिप्टो मार्केट के हवाले से बात करेंगे और मैं आपके लिए आज 10 कॉइन्स लेकर आया हूं कि जिनके आपको मैं बाइंग सिग्नल्स प्रोवाइड करूंगा और इंशाल्लाह ये बाइंग सिग्नल्स अगर हिट हो जाते हैं और अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो यू विल गेन अ ह्यूज प्रॉफिट। और अगर आप लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते तो आप इसमें स्कैल्पिंग भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप स्कैल्पिंग करते हैं तो ये क्विक स्कैल्पिंग होगी, यानी कि 10, 15, 20, 50 सेंट की जैसे ही आपको ट्रेड मिले, प्रॉफिट आए तो आप उसमें से एग्जिट ले सकते हैं। सो चलिए मैं आपके साथ अपनी कंप्यूटर स्क्रीन शेयर करता हूं और आप दोस्तों को बताता हूं कि किस किस कॉइन में आपने अब बाइंग लेनी है और किस किस तरह से बाइंग लेनी है। आपको बाइंग टारगेट्स इंशाल्लाह मैं बताने वाला हूं। सो फ्रेंड्स, मैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे आ चुका हूं और आपके साथ यहां मैं शेयर करता हूं सबसे पहले बिटकॉइन के हवाले से। बिटकॉइन में आपने देखा है कि तकरीबन $4 बिलियन से $5 बिलियन के सरमायाकारी में कभी कमी हो जाती है, कभी इजाफा हो जाता है और ये इसी के आसपास ही और इसी के दरमियान ही फ्लक्चुएट करता हमें नजर आता है। चूंकि ऑल क्रिप्टो मार्केट डिपेंड करती है बिटकॉइन की बेस पे और बिटकॉइन चूंकि जिस तरह से बिहेव कर रहा है वो फील इस तरह से आती है कि जिस तरह से अक्टूबर सारा सीजन है ये साइडवेज में चलने वाला है। अगर ये अक्टूबर साइडवेज में चलता है तो हमारे लिए जस्ट स्कैल्पिंग अवेलेबल है और अगर साइडवेज में नहीं चलता, ये मजीद नीचे आ जाता है तो ऑलरेडी अपने प्रीवियस सेशंस में आपको जो बाइंग टारगेट्स दे चुका हूं, आपने उन बाइंग टारगेट्स को फॉलो करने की कोशिश करनी है। और अगर ये मार्केट हमारे मतलूबा टारगेट तक नीचे आती है या डंप करती है तो इंशाल्लाह हमारे वो टारगेट्स जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किए हैं, मैं प्रीवियस सेशंस में बता चुका हूं, इंशाल्लाह वो आपको एक अच्छा प्रॉफिट देने वाले हैं। सो दोस्तों अब हम करंट सिनेरियो की बात करते हैं। अगर करंट सिनेरियो में हमने स्कैल्पिंग करनी है तो वो 10 कॉइन कौन से हैं आपने साथ साथ लिखते भी जाना है और साथ साथ बाइंग टारगेट्स भी लिखते जाना है। मैं कॉइन्स के नाम भी बताता जाऊंगा, बाइंग टारगेट्स भी बताता जाऊंगा, आपने अपनी नोटबुक पे इन्हें राइट डाउन करते जाना है। तो दोस्तों सबसे पहले हम चलते हैं, बिटकॉइन को छोड़ते हैं, इथेरियम को छोड़ते हैं, सबसे पहले हम बीएनबी की बात करते हैं। यहां पे बीएनबी की बात करते हुए अगर बीएनबी के चार्ट को हम ओपन करें तो बीएनबी की करंट पोजीशन हमें जिस वक्त ये वीडियो रिकॉर्ड की जा रही है 276.24 है, इस वक्त हमें ये नजर आ रही है। और जो हमारा इसमें बाइंग टारगेट है वो मैं आपको बता देता हूं। बीएनबी का बाइंग टारगेट जो है वो हमारा होगा 274 हमारा इसमें बाइंग टारगेट होगा। 274 से पहले हमने इसमें एंट्री नहीं करनी। अगर मार्केट किसी वजह से आपको बुलिश मूड में नजर आती है तो आप किसी भी जगह फिर अपने ट्रेड कर सकते हैं 10, 15, 20, 40, 50 सेंट के हवाले से। सो पहला टारगेट हमने यहाँ पे बीएनबी डिस्कस कर लिया और बीएनबी के बाद हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं सोलाना को। एक्सआरपी को हम छोड़ देंगे, कार्डानो को छोड़ देंगे, डायरेक्ट हम सोलाना पे चलेंगे। सोलाना की मूवमेंट जो है वो करंट हमें कुछ अच्छी नजर नहीं आती, मगर इसके बावजूद इसने कल से अब तक कुछ ना कुछ प्रॉफिट जरूर दिया है। तो अब हम सोलाना की बाइंग करेंगे। सोलाना की बाइंग हमें करनी चाहिए 32.50, जो करंट वैल्यू चल रही है 32.53। अगर इस वैल्यू पे भी आप दोस्त इसे बाय करते हैं तो कोई बुरी बात नहीं, लेकिन अगर 32.50 पे इसको बाय करते हैं तो ये बहुत अच्छा और स्ट्रॉन्ग बाइंग सिग्नल होगा। सो दोस्तों इसके बाद डॉज को भी छोड़ते हैं और पॉलीगॉन मैटिक की तरफ चलते हैं। तो पॉलीगॉन मैटिक में हमारी जो बाइंग बन रही है वो 0.8000 है। 0.80 सेंट्स पे हमने पॉलीगॉन मैटिक की बाइंग करनी है। 0.80 सेंट से पहले इसमें एंट्री नहीं करनी। अगर किसी वजह से आप अपनी मर्जी से डीसीए करते हुए काम करना चाहते हैं तो आप 81 पे भी इसकी बाइंग कर सकते हैं, फिर 0.80 पे भी कर सकते हैं, फिर 0.89 पे भी। इस तरह से आप 3, 4, 5, 6 स्टेप्स में भी इसकी बाइंग कर सकते हैं। और क्विक स्कैल्पिंग के लिए, नॉट फॉर लॉन्ग टर्म, ये सेशन आपको मैं क्विक स्कैल्पिंग के लिए बता रहा हूं और बहुत ज्यादा शॉर्ट टर्म के लिए। फॉर एग्जांपल अगर 12 घंटे में ही आपकी ये ट्रेड कामयाब हो जाती है तो वेल एंड गुड। और अगर किसी वजह से 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन वेट भी करना पड़े तो परेशान नहीं होना, इंशाल्लाह ये मार्केट हमें एक अच्छा प्रॉफिट देगी। सो दोस्तों हम अब चलते हैं आगे बढ़ते हुए। हम पोल्का डॉट को फिलहाल यहाँ पे इग्नोर करेंगे क्योंकि ऑलरेडी हम इसके बाइंग टारगेट्स डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे शिबा इनू की बात करेंगे अगेन और एक छोटी सी हम अपनी स्ट्रेटजी यहां पे चेंज करने वाले हैं। शिबा इनू में हमने अगर इस वक्त बाइंग करनी है जस्ट फॉर स्कैल्पिंग तो इसकी बाइंग बनती है 0.1045।
1045 ये शिबा इनू की बाइंग है। आप दोस्तों को बाइंग सिग्नल्स प्रोवाइड कर रहा हूं, आपने कॉइन्स के नाम भी लिखते जाना है और इनके बाइंग टारगेट्स भी नोट करते जाना है। सो दोस्तों आगे बढ़ते हुए हम यूनिस्वैप की बात करेंगे। यूनिस्वैप जो है वो इस वक्त करंट रेट हमें मिल रहा है 6.49, ये आप देख सकते हैं 6.49 पे इस वक्त चल रहा है। बट हम अगर इसकी बाइंग सिग्नल की बात करें तो इसका बाइंग सिग्नल यही बनता है जो करंट वैल्यू चल रही है 6.50, बहुत अच्छा बाइंग टारगेट है, मगर वो एक पॉइंट जो के नीचे है तो ये हमारे लिए और ज्यादा अच्छी बात है। अब ये वीडियो मैं अपलोड करता हूं, आप कब देखते हैं, कब अपनी बाइंग को परफेक्ट बनाने की कोशिश करते हैं, ये तो अब वीडियो अपलोड होने के बाद और आपके रिव्यूज आने के बाद और आप लाइक शेयर और कमेंट करते हैं फिर ये हमें समझ में आएगी। तो आगे बढ़ते हुए जो अगला कॉइन मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं वो है LTC। इन दिनों हमें बहुत अच्छी ट्रेड प्रोवाइड करने के लिए नजर आता है कि ये आमादा है और ये तुला हुआ है हमें अच्छी ट्रेड प्रोवाइड करने के लिए। तो LTC का यहाँ पे जो मैं आपको बाइंग सिग्नल प्रोवाइड करने वाला हूँ, इसका बाइंग सिग्नल है 52.60, बट ये 3 पॉइंट्स डाउन है। ये याद रखिए, इस वक्त ये 3 पॉइंट्स डाउन है। 52.60 हमारा बाइंग सिग्नल हो सकता था, मगर ये हमारे मतलूबा बाइंग सिग्नल से भी 3 पॉइंट नीचे है, यानी कि 52 पॉइंट इस वक्त जो चल रहा है 52.57 है, यानी कि करंट वैल्यू पे से बाय करना बहुत अच्छा साबित हो सकता है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हुए अगर हम कॉस्मोस की बात करें यानी कि एटम की, तो एटम के लिए मैं आपको सिग्नल प्रोवाइड करना चाहता हूं। अभी फिलहाल एटम हमारी दोबारा बाइंग जोन में नहीं आया, बाइंग रेंज में नहीं आया। अगर हम एटम को यहां पे बाय करना चाहते हैं तो हमें वेट करना होगा 12.85, यस 12.85। हम एटम को अगर बाय करना चाहते हैं तो इसका एडवांस बाइंग सिग्नल आपको प्रोवाइड कर रहा हूं 12.85 से पहले इसे कोशिश करें कि ना ही बाय किया जाए। तो दोस्तों इसके बाद हम बात करते हैं ETC की। ये चूंकि मैंने ऑलरेडी अपनी वाइट लिस्ट और वॉच लिस्ट मैंने बना के रखी है, इस वजह से क्विक आप दोस्तों के साथ में बाइंग सिग्नल्स शेयर कर रहा हूं। सो दोस्तों ETC का यहां पे अगर दो सिग्नल प्रोवाइड करूं तो यहां पे बाइंग सिग्नल इसका बनता है 26.85, यहां पे बिल्कुल हमारी मतलूबा टारगेट के करीब है 26.85। अगर ये 26.85 को टच कर जाता है तो हमारा बाइंग सिग्नल यहां पे हिट हो जाएगा और उम्मीद है कि हम इसमें से अच्छा प्रॉफिट लेने के बाद बाहर निकलेंगे। सो दोस्तों अब बात कर लेते हैं चेन लिंक की। तो चेन लिंक का यहाँ पे मैं आपको बाइंग सिग्नल प्रोवाइड करना चाहता हूँ 7.40, बट ये एक पॉइंट नीचे है 7.39 है, यानी कि जो हमारे बाइंग सिग्नल्स बन रहे थे उन तमाम बाइंग सिग्नल से कोई कॉइन 1 पॉइंट नीचे है, कोई 2 पॉइंट नीचे है, कोई 3 पॉइंट नीचे है और कोई बस उसको टच करने वाला है जो हम बाइंग सिग्नल आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। सो दोस्तों चेन लिंक 7.40 वेरी गुड बाइंग सिग्नल है, 1 पॉइंट नीचे है तो करंट वैल्यू पे आप इसे बाय कर सकते हैं। और टेरा क्लासिक हम यहाँ पे लुंक को छोड़ते हुए आगे बढ़ेंगे। माना को भी फिलहाल हम यहाँ पे इग्नोर करेंगे, केक को भी इग्नोर करेंगे, HNT को भी इग्नोर कर देंगे, FTM को भी इग्नोर करेंगे, ENG को भी इग्नोर करेंगे, ZIL को भी इग्नोर करेंगे, GMT को भी इग्नोर करेंगे और लास्ट आखिरी आपके साथ जो मैं बाइंग सिग्नल शेयर करना चाहता हूं वो है AVA-Travela.com। अगर आप ट्रेवला की गुज़िश्ता मंथ की हिस्ट्री निकाल के देखें तो ये 2, 3, 4 मरतबा हमें बहुत अच्छी ट्रेड दे चुका है और इस वक्त भी ये हमें बहुत अच्छी ट्रेड देने के मूड में है। तो दोस्तों ट्रेवला के लिए आपके साथ जो मैं बाइंग सिग्नल शेयर करना चाहता हूं वो है 0.7200 याद रखिएगा 0.7200। ये जितने भी मैंने आपको कॉइन्स बताए हैं कमोबेश ये 10 हैं और इन 10 कॉइन्स के बाइंग सिग्नल्स मैंने आपको प्रोवाइड कर दिए हैं और इन 10 के 10 कॉइन्स में अगर आपके पास $1000 भी हैं 100 करके अगर तमाम के तमाम कॉइन्स में आप लगा देते हैं, फॉर एग्जांपल 5 कॉइन्स में हिट हो जाते हैं हमारे बाइंग सिग्नल, 6 में, 7 में, 8 में या 10 के 10 हमारे हिट हो जाते हैं तो क्विक स्कैल्पिंग कोशिश करनी है कि 10 सेंट की ट्रेड मिले, 20 सेंट की, 30 की, 40, 50 की। इट्स ओवर टू यू, ये आपके ऊपर है कि आप कब अपने पोर्टफोलियो को एग्जिट प्लान की तरफ ले चलते हैं या कि इसको थोड़ा सा बढ़ाने के लिए वेट कर लेते हैं। लेकिन ये सेशन मैं फिर से बता रहा हूं ये क्विक स्कैल्पिंग के लिए सेशन है और वेरी शॉर्ट टर्म सेशन है।
इसे आपने लॉन्ग टर्म के लिए बाइंग नहीं बनाना। अगर लॉन्ग टर्म के लिए बाइंग करना चाहते हैं तो आपने इसमें वो सरमाया लगाना है जिसकी आपको ज़रूरत नहीं। और एक ख़ास बात जो इस वीडियो में आपसे कहना चाहूँगा, मैं आपका माली मुशीर नहीं, ना मैं आपका फाइनेंशियल एडवाइज़र हूँ। आपने अगर क्रिप्टो मार्केट में इंटरेस्ट शो करना है, इंटरेस्ट शो किया है या इंटरेस्ट शो कर रहे हैं, तो आपने उस सरमाए के साथ इस मार्केट में छलांग लगानी है कि जिस सरमाए की आपको ज़रूरत नहीं। इन केस अगर वो किसी वजह से 1, 2, 4, 5, 6 माह के लिए स्टक भी हो जाता है तो आपको ये ज़रूरत फील ना हो कि अगर ये पैसे मेरे पास होते तो मैं फुला काम कर सकता था, मैं फुला काम कर सकता था। सो दोस्तों, आपने बिल्कुल रेडी रहना है, माइंड को शार्प करके रखना है। और जो बाइंग सिग्नल्स आपको बता दिए, इट्स जस्ट फॉर क्विक स्कैल्पिंग। क्विक स्कैल्पिंग के लिए आपने इन बाइंग सिग्नल्स को याद रखें। सो दोस्तों, आपके साथ में अपने बाइंग सिग्नल शेयर कर चुका हूं। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नॉलेज गेन हुआ हो, आपने कुछ हासिल किया हो, तो काइंडली इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। और अगर आप इस चैनल इरफान अली चांद पर न्यू हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करते हुए नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, क्योंकि इससे मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा और नोटिफिकेशन मिस करने वाला नहीं होता। तो आप दोस्तों से इजाजत चाहूंगा, बहुत बहुत सारी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट न्यू अमेजिंग सेशन में। अल्लाह हाफिज।